हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मॉड्यूल 3 में रिस्क असेसमेंट। तो इस मॉड्यूल में हम लोग जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है और इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके अप्रोचेस क्या हैं, इसके पैरामीटर्स, इसके फैक्टर्स सभी हम लोग रिस्क असेसमेंट में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली रिस्क असेसमेंट इटसेल्फ क्या होता है, यानी इसका डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? देखिए दोस्तों, रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटी के पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनका इवैल्यूएट किया जाता है और फिर उनको कंट्रोल मेजर्स या फिर मैनेज करने के तरीके तय किए जाते हैं। ये प्रोसेस टिपिकली सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल या लीगल रिस्क के लिए किया जाता है। ये तो हो गया अपना एक डेफिनेशन, रिस्क असेसमेंट क्या होता है। अभी हम लोग और थोड़ा सा आगे जाएंगे और देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट स्टेप्स। ये जो रिस्क असेसमेंट स्टेप्स है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पिछले वीडियो में, पिछले मॉड्यूल में, कि यहाँ पे मैंने कोर्स कंटेंट में इसको मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे मैं लेना ज़रूरी समझूंगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया है अपने मॉड्यूल 3 के अंदर, रिस्क असेसमेंट स्टेप्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे ये एक साइक्लिंग प्रोसेस होता है। रिस्क असेसमेंट स्टेप्स जो होता है, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट ए रिस्क असेसमेंट सर्वे। यानी जो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ने रिस्क असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, रिस्क की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस फर्स्ट स्टेप में कंडक्ट ए रिस्क असेसमेंट सर्वे में काम की हालत, वक्त में देरी, ज्यादा खर्चा और कानून का ख्याल रखना, प्रोजेक्ट की सेफ्टी और कामयाबी का जायजा लेते हैं इस फर्स्ट स्टेप में, सर्वे में। यानी जो आपका जो प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है या फिर प्रोजेक्ट जो आप जिस साइट पे काम कर रहे हो इंटरनली और एक्सटर्नली, वहाँ पे हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे वहाँ पे लगा के जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड स्टेप देखिए, यहाँ पे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी रिस्क को आइडेंटिफाई जो करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देते हैं, थोड़ा सा वो देख लेंगे। यहाँ पे साइट की हालत, मौसम का असर, यानी आपका जो एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो देखते हैं, काम करने वालों की परफॉर्मेंस और डिज़ाइन में खामियों जैसे खतरात को समझने की कोशिश करते हैं सेकेंड स्टेप में। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में, यहाँ पे एसेस रिस्क इंपॉर्टेंस एंड लाइक्लीहुड, यानी जो हम लोग ने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है तो उसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं कि वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है, और उसकी लाइक्लीहुड को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितने सीवियर उसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इवेलुएट रिस्क इंपॉर्टेंस एंड लाइक्लीहुड सब्जेक्टिवली, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली हम लोग दोनों देखते हैं। अभी क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, हम लोग अपने नेक्स्ट अप्रोच में देखेंगे, यानी वो एक अप्रोच का हिस्सा है रिस्क असेसमेंट के, तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देन फोर्थ है क्रिएट ए रिस्क मैनेजमेंट एक्शन प्लान। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि खतरात को, जो आपके खतरात हैं को कम करने का प्लान बनाते हैं, जैसे कि सेफ्टी मेजर्स हो गया, कंटीजेंसी प्लान्स हो गया, और इंश्योरेंस की टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं और खतरात को कम करने का तरीके तैयार करते हैं इस एक्शन प्लान के अंदर। देन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्लीमेंट ए रिस्क मैनेजमेंट प्लान, यानी जितने भी हम लोग ने कंडक्टेड रिस्क सर्वे से लेकर, रिस्क असेसमेंट सर्वे से लेकर जो हम लोग ने एक्शन प्लान जो बनाया है, रिस्क मैनेजमेंट एक्शन प्लान, उसको अभी ये जो वक्त है लास्ट स्टेप वो है इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हम लोग ने प्लान बनाया है इसको भी एक्शन के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि जो आपके नुकसान है उसको और जो उसका जो रिजल्ट है, रिस्क का जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग कम कर सके, और जो अपना प्रोजेक्ट जो है वो बजट और अंडर द टाइमलाइन उसको हम लोग फिनिश कर सके। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिस्क असेसमेंट अप्रोचेस। तो रिस्क असेसमेंट अप्रोच क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने देखा रिस्क असेसमेंट क्या होता है और रिस्क असेसमेंट स्टेप्स भी देख लिया। तो अभी जो हम लोग ने देखना है वो है रिस्क असेसमेंट अप्रोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने की भी कोशिश करें। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिस्क असेसमेंट अप्रोच का होता क्या है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट अप्रोच बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज और इवैल्यूएट करने का प्रोसेस होता है। दोनों अप्रोचेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इस
प्रोसेस को अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, शो किया है क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट एंड क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, यानी ये दोनों अप्रोच हैं। यहाँ पे इन दोनों का तरीका डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट तरीका होता है हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेक्शन की है, एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस क्वालिटेटिव में क्या होता है। यहाँ पे भी 4 स्टेप्स होते हैं और क्वांटिटेटिव में भी 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव रिस्क। क्वालिटेटिव रिस्क में आइडेंटिफाई रिस्क होता है, देन रिस्क एनालिसिस हम लोग करते हैं, यहाँ पे अप्रोच करते हैं, देन रिस्क रैंकिंग एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसको हम लोग एक सिंगल देखेंगे कि आइडेंटिफाई रिस्क क्या है और रिस्क एनालिसिस क्या है, रिस्क रैंकिंग क्या है और मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो है क्वालिटेटिव रिस्क। तो आइडेंटिफाई रिस्क, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट या बिजनेस के सारे पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। ये रिस्क फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स या सिचुएशन होते हैं जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स हैं उसको अफेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में क्या होता है, जैसे ये आइडेंटिफाई रिस्क हम लोग कर देते हैं, इसके बाद आप उन आइडेंटिफाइड रिस्क को एनालाइज करते हैं। आपको उनकी प्रोबेबिलिटी के क्या ये हो सकता है, यानी 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, क्या ये हो सकता है, और इम्पैक्ट, अगर ये हो गया तो क्या इफेक्ट होगा, को इवैल्यूएट करना होता है। ये एनालिसिस सब्जेक्टिव होता है, मतलब इसमें प्रिसाइज नंबर्स को यूज नहीं होता। ठीक है, थर्ड रिस्क रैंकिंग। अब आप रिस्क को रैंक करते हैं बेस्ड ऑन द सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग ने आपको बताया था अपने मॉड्यूल 2 के अंदर रिस्क मैट्रिसेस में। यानी इस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं रिस्क रैंकिंग के अंदर, कि हम यहाँ पे रिस्क मैट्रिसेस के जरिए से उसकी रैंक तय करते हैं, यानी डिसाइड करते हैं। ओके, जनरली रिस्क को कैटेगराइज में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था 1 to 5, रेयर, अनलाइकली और लाइकली, मोस्ट लाइकली एंड सर्टेनली, वो होता ही है। ठीक है, ये हम 5 लेवल्स में हम लोग ने ये किया था। और जैसे कि कुछ कंपनीज क्या करते हैं, इसको लो, मीडियम एंड हाई में भी इसको 3 इसमें कैटेगराइज करते हैं रिस्क को। ओके, तो अभी हम लोग फोर्थ देखेंगे। फोर्थ पॉइंट वो है मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, एक बार रिस्क आइडेंटिफाइड और रैंक हो गए हैं, आपको मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी होती है। आपको मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी होती हैं। ये स्ट्रेटेजीज आपकी टीम के साथ डिस्कस करके बनाई जाती है और ये हेल्प करते हैं फ्यूचर में आने वाले रिस्क को मिनिमाइज या मैनेज कर सकें। ओके, तो ये हो गया अपना क्वालिटेटिव रिस्क। अभी हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, QRA। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डाटा कलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले डाटा कलेक्शन में आपको एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना होता है। ये डाटा पास्ट इंसिडेंट्स, मार्केट ट्रेंड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और अन्य रिलेवेंट सोर्सेज से आता है। इस डाटा को एनालाइज करके आप रिस्क के प्रोबेबिलिटीज और फाइनेंशियल इंपैक्ट्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं। ओके, देन कमिंग टू द रिस्क मॉडलिंग। रिस्क मॉडलिंग क्या होता है, रिस्क मॉडलिंग फिर आप मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके रिस्क को मॉडल करते हैं। इसमें आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करते हैं और फाइनेंशियल इंपैक्ट को न्यूमेरिक वैल्यूज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना रिस्क मॉडलिंग। अब थर्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या करते हैं, इस स्टेप में आप अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं वेरियस सिनेरियोज के साथ में। आप देखते हैं कि चेंजिंग एजम्पशंस और इनपुट्स कैसे इंपैक्ट करते हैं रिस्क असेसमेंट पर। ये आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, आखिरी स्टेप में आप क्वांटिफाइड रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं और अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेते हैं। आप फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं आइडेंटिफाइड रिस्क से। तो ये हो गया अपना रिस्क असेसमेंट अप्रोच। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट
सब्जेक्टिव और हाई लेवल डिसीजंस के लिए यूज होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट प्रिसाइज एस्टिमेट्स और डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और कंटिन्यू मॉडल 3 हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।